Hello student, welcome to Pusa online classes. I am your teacher Vishali Kaur. Today our lecture is based on new method to find out national income. तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम अब आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड होता क्या है और क्या क्या इसमें निकलता है, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इनकम मेथड में जो रिजल्टेंट निकल के आता है उस पर मूव करने से पहले आपको मैं एक बार समझा देती हूँ कि इनकम मेथड होता क्या। तो इनकम मेथड का मतलब होता है कि जब हमें जितनी भी इनकम जनरेट हुई है इकॉनमी में, उन सबको जब हम समड अप करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड निकलता है। ठीक है गाइस, तो इनकम मेथड से जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो आता है हमारा NDP@FC। तो हमारा क्या रिजल्टेंट निकलता है? NDP@FC। तो NDP@FC को आप लोग जानते हैं, इसको हम दूसरे टर्म्स में डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो इनकम मेथड से रिजल्टेंट निकलता है NDP@FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम या इनकम मेथड में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स का मतलब है, आज उस पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है ये समझते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय कोई प्रोडक्टिव वर्क करता है उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिलती है। अब कंपनसेशन जो होती है बहुत सारे काइंड की होती है। कंपनसेशन आपकी वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में होती है जो आपको कैश में मिलती है। वेजेस एंड सैलरी जो आपको कैश में मिलती है। कंपनसेशन होती है वेजेस एंड सैलरी जो आपको काइंड में मिलती है, जैसे आपको गिफ्ट मिल गया या रेंटेड हाउस मिल गया, कोई भी ऐसी चीज़ वो आपकी होगी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है उसको समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर पीएफ में पैसा लगाता है, जब एम्प्लॉयर हमारे लेबर वेलफेयर फंड में पैसा लगाता है, तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमारे कहलाती हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इसमें वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जो ऑपरेट करने में आपको इनकम जनरेट करे। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या क्या। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपकी रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी का क्या मतलब होता है? जब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंड पे आपने घर बनाया और उसको रेंट पे उसको किसी को रहने के लिए दे दिया, उसके बदले में जो आपको इनकम जनरेट हो रही है वो है आपकी रेंट। बट अगर उसी लैंड पे आप उसके नीचे विद इन दैट लैंड ऑन दैट लैंड अगर आप उसके नीचे खुदाई करते हैं तो आपको जो इनकम जनरेट होती है दैट इज़ रॉयल्टी। ठीक है, तो रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब होता है नेशनल इनकम जो अराइज होती है ऑनरशिप से लैंड के ऊपर, और जो नेशनल इनकम आपको जनरेट होती है बाय लीजिंग द राइट ऑन द
इन सब सॉइल, ठीक है, मतलब लैंड के नीचे शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा, अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ इंटरेस्ट। फिर हमारा आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी 3 सब पार्ट है। पहला, प्रॉफिट जो होता है वो डिविडेंड फॉर्म में होता है। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट का नेक्स्ट पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है प्रॉफिट में से टैक्स देना, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। एंड लास्टली हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी नेक्स्ट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट में से वो हिस्सा, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम रिजर्व में, सेविंग में रखते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों के सम से बना होता है प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो जनरेट करती है सेल्फ अकाउंट पे, मतलब आप अपने ऑफिस में खुद वर्क कर रहे हैं, किसी और को कोई वर्कर नहीं है, आप खुद वर्क कर रहे हैं, तो जो इनकम आप वर्कर को पे करते, वो इनकम आप अपने पास रख रहे हैं, तो वो भी आपकी क्या है, वो क्या है आपकी मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम से रिलेटेड आपका इस बार 2020 में एक क्वेश्चन आया था, बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था। आपसे बोला गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टोटल फैक्टर पेमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बट कैनॉट बी सेग्रीगेटेड, देन एडिशनल फैक्टर पेमेंट इज नोन एज। तो ये करके क्वेश्चन पूछा गया था आपका इस साल के क्वेश्चन पेपर में, तो उसका आंसर था आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इज़ द आंसर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है मैं हर बार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। नीचे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।